Let us start. Most important topic of calculus, named that integration. Okay. इंटीग्रेशन से बहुत बच्चे डरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ इसमें अच्छा करते हैं। डरने की जरूरत नहीं है आपको। इंटीग्रेशन पहले हम जानेंगे है क्या चीज। हिंदी में इसको हम लोग समाकलन करते हैं। बहुत स्टूडेंट जो मेहनत करने वाले नहीं होते हैं उनको इस चैप्टर में थोड़ा पसीना खिलता है। ओके, लेकिन देखो जिंदगी में कोई परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, बहुत बड़ी नहीं है यदि हौसला आपका बड़ा हो, हौसला आपका अच्छा हो, मेहनत करने की आप में क्षमता हो, मेहनत आप कर सकते हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है और सफलता आपको मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे इंटीग्रेशन है क्या चीज़। इससे डरने की एकदम जरूरत नहीं है। आज हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहे हैं। ओके, इंटीग्रेशन का जो पहला अक्षर आई जो है ना, उससे इंटरेस्टिंग लेके चलिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब आपने मेहनत करने की काबिलियत हो। आप मेहनत कर सकते हो, आप फार्मूला याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझने पर आप समझ लेंगे आप। ठीक है, इंटीग्रेशन है क्या चीज़। सबसे पहले इसका हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच कुछ समझते हैं। डिफरेंशिएशन तो जानते हैं आप। डिफरेंशिएशन क्या है? रेट ऑफ चेंज है। किसी चीज में जो परिवर्तन हो रहा है, आप में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है, आप छोटे से बड़े हो गए, आपके फेस में परिवर्तन हो रहा है, बच्चे में ऐसे नहीं थे अभी आप हो गए, तो रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जैसे आपके पास पैसे थे 10 रुपये और कल आपके पास 9 रुपये हो गए, जो पैसे में परिवर्तन हुआ मतलब आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है। फिर हो सकता है कि 10 है का परसों मेरे पास 18 रुपये हो जाए, तब भी परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन को पॉजिटिव बोलते हैं हम लोग, और इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव बोलते हैं। पैसे को अगर पी मान लिया जाए तो वहाँ पर dp बाई dt पॉजिटिव है एक में, तो एक में dp बाई dt क्या है? तो निगेटिव है। दिस इज डिफरेंशिएशन। बट इंटीग्रेशन क्या चीज़ है? इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं जब किसी चीज़ का एक्युमुलेशन होता है। एक्युमुलेशन मतलब जब जमा होता है, जब चेंज होता है तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ जमा होता है, दिन प्रतिदिन जमा हो रहा है आपके पास, क्या जमा हो रहा है? फॉर्मूलाओं का संग्रह हो रहा है, इसमें रूल्स के का एक्युमुलेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो आप जरा गौर कीजिए, 9th में कुछ फॉर्मूला आपके पास आया होगा, 10th में भी कुछ फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, भले आप भूल गए हो तो अलग बात है। कुछ 11th में आपने पढ़ा, कुछ 12th में पढ़ा। सबकी क्वांटिटी अलग अलग है और क्वालिटी भी अलग अलग है। क्वालिटी से लेना देना नहीं है, क्वांटिटी से लेना देना है। कभी कम याद करते हैं, कभी ज़्यादा करते हैं, कभी एकदम ही नहीं करते हैं, कभी और करते हैं। तो इस तरह के तमाम चीज़ों को हम लोग जो है इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम से सोल्व करते हैं। ओके, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या इंटीग्रेशन और जगह इस्तेमाल होता है। बहुत ऐसी अनसुलझी समस्याओं को सुलझाता है इंटीग्रेशन, जो बाकी मैथ के किसी भी पोर्शन से संभव नहीं है। जैसे आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। ये क्या है? ट्रायंगल पढ़े होंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालना। इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। ये क्या है? तो रेक्टेंगल, आयत है, ये त्रिभुज है। इसका भी एरिया आप निकाल सकते हैं। क्या है? स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, लेकिन कोई बोले कि इसका एरिया निकालें तो कैसे निकालेंगे? दिस इज नॉट ए डिफाइंड फिगर, यह परिभाषित फिगर नहीं है। इसके बारे में इसको तो नाम पकड़ दिया आपने कि हमारा हिंदी में त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, लेकिन इस रिश्ते को क्या नाम दूं? आपके पास कोई नाम है? तो इसी अनजान रिश्तों का क्षेत्रफल निकालने में हम लोग का इस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होता है। ओके, क्या करते हैं हम लोग? पहले हम लोग इसको किसी में करते हैं और इसको पार्ट बाई पार्ट करके इसका एक फंक्शन निकालते हैं। उस फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद उसका एरिया निकल जाता है। ओके, तो इंटीग्रेशन का बहुत वास्ट यूज है हमारे लाइफ। ये तो वो प्रैक्टिकल अप्रोच, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच से हमारा काम चलेगा नहीं। ओके, आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर इंटीग्रेशन हमारे मैथ में से क्या डिफरेंस है। ओके, तो इसको डिलीट करें।
नाउ इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा में आखिर इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं, बड़ा टेंशन में हो जाओगे सर, जब कुछ भी नहीं है तो क्यों पढ़ाने की बुलाएं? इतना तो जान गए कि इंटीग्रेशन का जो पहला वर्ड है आई, उसका मतलब इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। और इंटरेस्टिंग तब लगेगा जब इंटेलिजेंट होंगे, आई वाला। इंटेलिजेंट की भी शुरुआत आई से होती है। ओके, तो आई देख आखिर इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन तो पढ़ चुके हैं। तो जस्ट दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है। ओके, इंटीग्रेशन, इसी का नाम एंटी डेरिवेटिव है। क्या नाम है जी? एंटी डेरिवेटिव। इसका नाम क्या है? तो एंटी डेरिवेटिव है। डिफरेंशिएशन होता है डियर इसका, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस या इनवर्स प्रोसेस। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम होता है, उल्टा। ओके, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या है? तो ये उल्टी प्रक्रिया है। इट इज डिनोटेड बाय ए साइन। ऐसे ही हाथी के सूंड ऐसा लगते होता है, इसका साइन कैसा होता है जी? तो ऐसा होता है। ओके, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया है। इसका मतलब कि डिफरेंशिएशन को अगर किसी चीज की पिटाई करते हैं तो इंटीग्रेशन को उसी चीज की दवाई करते हैं। जैसे आपको पिट दिए, आपके फेस में परिवर्तन हो गया, फूल गया पूरा चेहरा, फिर से दवाई कर देंगे तो फिर उसी ओरिजिनल रूप में आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। तो अगर किसी भी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे भी मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है रेट ऑफ चेंज। इस चीज में परिवर्तन हो गया, परिवर्तन को अगर फिर से मुझको ओरिजिनल स्टेप में लाना है, जैसा फंक्शन है वैसा ही करना है, तो हम लोग क्या करते हैं जी? तो उसको इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं जी? इंटीग्रेशन करते हैं। अगर डिफरेंशिएशन को घर से कोचिंग आना आप डिफरेंशिएशन करते हैं, तो पुनः यहाँ से चल जाना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है? जस्ट उसका उल्टा प्रक्रिया। तो मैंने बताया कि इस इंटीग्रेशन के फॉर्मूला को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एनी हाउ याद करना पड़ेगा। ओके, जो बाकी लोगों को आप याद करते हैं थोड़ा सा कुछ दिन के लिए उसको भूल जाइएगा, अब इनको याद कीजिएगा। बाकी लोग किसी जिसको याद करते हैं तो नौकरी दिलाएगा क्या आपको? नहीं दिलाएगा, लेकिन ये मेरा वादा है कि ये दिलाएगा आपको। ठीक है, ये इंटीग्रेशन केवल मैथ के बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। बिना इंटीग्रेशन का फिजिक्स आप नहीं समझ सकते हैं। समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते। तो गौर से देखेंगे। अब इसमें हम दो फॉर्मूला को बांट रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला हम इंटीग्रेशन का नहीं लिख रहे हैं। गौर से देखेंगे मेरे लिखने का क्या तरीका है। कारण के सहित लिख रहे हैं हम आपको। ऐसा क्यों? तो यहां पर लिख रहे हैं सिंस, यहां पर लिख रहे हैं हेंस, क्योंकि, इसलिए। ओके, डिफरेंशिएशन पूरा पता है, फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे डियर। क्योंकि आप जानते हैं डियर कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos लिखना sin x इक्वल टू क्या होता है जी? cos x। क्योंकि यहां सिंस मतलब चूंकि है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। इसके आगे और कुछ होता है, लेकिन अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, तो क्यों होता है मैं कारण बताऊंगा आपको। ओके, और लास्ट तक पूरा पहले हम इंटीग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट दे दे रहे हैं आपको, टेंशन की जरूरत नहीं है। देखिएगा, चूंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, इसलिए ये क्या है? उल्टी प्रक्रिया है, मालूम है ना? इसलिए sin x का इंटीग्रेशन, साइन बोलता है कि तू हमको पीटते समय डंडा लगाया था, इसलिए हम तुमको दवाई करते समय डंडा लगाएंगे। तो चूंकि हमको डिफरेंशियल में माइनस लगाया था, इसलिए चलो तुमको इंटीग्रेशन में डंडा लगाएंगे। यानी sin x क्या आ जाएगा? तो माइनस। Since the differentiation of tan x is equal to sec square x minus student, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec square x होता है, इसलिए sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan x।
कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ उन्हीं लोग को होती है जो मेहनत नहीं करते हैं। बात सुन रही है? आजकल ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ खाने में ही मेहनत नहीं है, बाकी काम करने में मेहनत लगता है। नहीं लगता है क्या? लगता है। बाकी काम मतलब समझ गया हो क्या? नहीं समझ, कोई बात नहीं। क्योंकि कॉटेक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ई है। तो इसका मतलब ऐसे, चूंकि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, इसलिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। बात समझ आ रही है? भैया तकलीफ हो रही? पूरा नहीं याद होगा, पूरा कसम से बोल, नहीं आता ना? चेक वाला नहीं तो पल खाली प्लेन कहाँ मिलेगा? चेक वाला भी मिलेगा, भूलना भी नहीं है। ध्यान रखना, अगर इसको भूल रहे हैं मतलब किसी न किसी को याद कर रहे हैं, उसको काट दीजिए फिलहाल के समय के लिए। बस में आ रही है? क्योंकि वो नौकरी नहीं दिला सकता है। अगर नौकरी दिला देगा वो तो पढ़ाई छोड़ दीजिए, कहें कि चल तुम्हारे साथ है बराबर, तोरे कंसल्ट में रह रहे हैं, हमको नौकरी दिलवा दे। दिलाएगा? कोई नहीं, न माँ, न पिताजी, न भाई, न और कोई, न और कोई, न और कोई, कोई नहीं, मेरा भाई दिलाएगा। ठीक है? इसलिए सेक एक्स क्या होता है डियर? सेक एक्स इंटू कितना होता है जी? तो एनी प्रॉब्लम? थोड़ा सा एक और ले लीजिए, 2 4। क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन यस यस अच्छा बोल रहे हैं, बोलिए फिर से। cot होता है, इसलिए cosec इंटू cot का होता है माइनस cosec। ओके, अब सिंस देयर पर नहीं लिख रहे हैं, बाकी आप जानते हैं, हम समझ रहे हैं। तो क्या आइए फिर देखिए आप, क्योंकि ex का डिफरेंशिएशन ex होता है, इसलिए x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है जी? तो ex होता है। अब प्लस कांस्टेंट होता है, लेकिन क्यों कांस्टेंट ऐड करते हैं? जब तक हम कारण नहीं बता लेंगे, अभी जब ही हम प्लस c लिखेंगे या k लिखेंगे, आप पूछने लगेगा सर आपने तो लिखा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो प्लस k क्यों लिखने लगे? इसलिए मैं कारण बता दूंगा तब यहाँ लिखूंगा, अभी अकबक नहीं करेंगे। वो लास्ट में भी मैं बता रहा हूँ वाई के इज एडेड आफ्टर इंटीग्रेशन। कांस्टेंट हम लोग क्यों ऐड करते हैं? ठीक है? यहाँ पर देखिए, अब a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x इनटू log a होता है, पता है? इनटू होता है, इनटू मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड, प्लस का उल्टा माइनस, नहीं होता है? होता है। a टू दी पावर x का होता है यहाँ a टू दी पावर x बाई log a। ओके, 1 बाई x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई x स्क्वायर, इसलिए 1 बाई x स्क्वायर का हो जाता है माइनस 1 बाई x। रूट x का होता है 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई 2 डिवाइड होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 बाई रूट x का हो जाता है कितना? तो 2 रूट x। अरे 2 यहाँ आ जाएगा, नहीं जाएगा? रूट x का 1 बाई 2 रूट x बैक मार दो ना। यस सर, रूट x का हो जाएगा ना 1 बाई 2 रूट x। यस सर। ओके, एंड लास्ट जो हमारा डॉन है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n, ये होता है डियर x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब देखेंगे हम लोग कि आखिर कैसे हम लोग कहें, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, कैसे हम लोग इस चीज को प्रूव करें कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया है। क्या है? तो उल्टा प्रक्रिया है, उसको बताते हैं, लेकिन इसको आप नोट करें, नोट करें। नाउ डियर, एक आपने फॉर्मूला है, लेकिन हम लोग उससे तो क्लियर नहीं हुआ ना कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस कैसे होता है। हमने बोला कि अगर डिफरेंशिएशन किसी की पिटाई करते हैं
तो इंटीग्रेशन को उसी का दवाई करते हैं। पीट लिए किसी को, उसके चेहरा में परिवर्तन हो गया, डिफ्रेंसिएशन कर दिए। डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग क्या होता है? चेंजिंग करना। और जो चेंज हो जाता है उसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे तो फिर से वो अपना ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो आइए हम किसी को पीटते हैं और उसके चेहरा में परिवर्तन होगा और फिर से उसको दवाई करते हैं। दवाई करते हैं मतलब इंटीग्रेशन करते हैं कि फिर से ओरिजिनल चेहरा में आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाएगा तो हमारा जो डिफिनेशन है वो क्या, ये तो सही है। तो आइए हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच के बारे में बात करते हैं। कुछ इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल थिंकिंग, कैसे कॉन्सेप्ट्स में घुस आएंगे कि मेरा डिफिनेशन सही है। एक फॉर्मूला कमिट किया जी, x टू द पावर n का क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अभी रुक जाइएगा, हम किसी में k या प्लस c नहीं जोड़ेंगे। उचित समय आएगा, शुभ मुहूर्त आएगा, अभी आ रहा है तो थोड़ा सा देर वेट कीजिए। काहे आखिर जोड़ेंगे? मकई को काहे आखिर कोड़ेंगे? धान को कोड़ देंगे तो खराब हो जाएगा, मकई को कोड़ दें हम लोग? आइए बताते हैं क्यों जोड़ते हैं। चले आइए देखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच। मान लिया जाए एक आदमी है, x के पावर 10, बहुत एकदम साफ सुफ चेहरा दिखाई दे रहा है इसका, सुंदर सुडौल है, माथा ऊंचा है, बड़ा है, सर बड़ा सरदार का और पैर बड़ा गंवार का, नीचे तो सही है इसका। इसको पीटते हैं, पीटते हमने क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। आप लोग जानते हैं x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स। x टू दी पावर n सबको पता होगा, dn होता है n x टू दी पावर n माइनस 1। पता है? नहीं पता है तो उम्र हो गया इसे पता करने का, सब जान लीजिए हम। ओके, जब हम डिफरेंशिएट करिए तो x के पावर n का हो गया आपका n x टू दी पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1 मतलब 9। देखिए चेहरा परिवर्तन हो गया। जब पीटे इसको तो बेचारा खुद से रट गया, 10 से 9 हो गया और पीछे इतना बड़ा घाव हो गया। कहा कि नहीं हमारा ओरिजिनल चेहरा लाइए, हम ऐसा नहीं थे, हम तो सलीम पीट थे। हम बोले टेंशन मत लो, तुमको हम दवाई कर रहे हैं। दवाई मतलब क्या करेंगे हम लोग? इसको इंटीग्रेशन करेंगे। INTEGRATIO। इसका आगे देखते हैं। हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ओके करें? इंटीग्रेशन करोगे तो देखना है 10। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में नंबर को बाहर रखते थे, संख्या को, उस प्रकार से इंटीग्रेशन में संख्या को बाहर रखेंगे। किसको करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन? x के पावर 9। जिसका भी इंटीग्रेशन करना होता है उसके पीछे में इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, आगे में dx लगाते हैं। देखिए कॉस का करना होता है, कॉस के पीछे में इंटीग्रेशन का साइन लगाए, आगे में dx लगाए। साइन करना है, पीछे में इंटीग्रेशन का साइन लगाए, आगे में dx लगाए। इसे डिफरेंशिएशन में लगाते हैं ना, d बाई डी एक्स। इसमें सेक स्क्वायर से करना है, पीछे में इंटीग्रेशन का साइन लगाए, आगे में क्या लगाए? dx। चलिए अब देखिए क्या हुआ, ये 10 तो रह गया पीछे, तो हो गया x के पावर n। And now dear, the differentiation of x to the power n, integration of x to the power n is x to the power n plus 1 by n plus 1। Any problem? तो अगर x to the power n plus 1 मतलब 9 plus 1 10 by 10, 10 10 कट गया। इसका ओरिजिनल चेहरा जो था x के पावर 10 वापस आ गया। मतलब ये डिफरेंशिएशन सही हुआ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब किसी को डिफरेंशिएट जो आपने किया है और जो उसमें चेंजिंग हुआ है तो उसको फिर से आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो फिर वहीं से वहीं आ जाएगा। ओके, लेकिन आइए इस डिफरेंशिएशन को हम गलत साबित करते हैं। इस डिफरेंशिएशन को हम गलत साबित करते हैं। ओके, हम लोग इंटीग्रेशन के प्रैक्टिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं डियर। आइए दूसरा, हम लोग इसको प्रैक्टिकल नंबर 1 प्रैक्टिकल नंबर 2 इस डिफरेंशिएशन को गलत साबित करते हैं। मान लीजिए डियर आपके पास एक सवाल मिला है x टू द पावर 7 प्लस 10, x टू द पावर 7 प्लस 10। ओरिजिनल चेहरा यही है इसका। हमने इसकी पिटाई की, मतलब डिफरेंशिएशन किया इसका। तो डिफरेंशिएशन कीजिएगा डियर तो हो जाएगा x टू द पावर n। एंड नाउ
The differentiation of x to the power n is nx to the power n minus 1. Any problem? ये हो जाएगा आपका 7 x to the power 7 minus 1 means 6 और ये तो मर गया, जीरो हो गया। चलिए रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कैसा मुझे क्यों किया, मारे आप तो कुफुत में हम रट गए, कुफुत मतलब समझ रहे, चिंता में रट गए, अब पीछे इतना बड़ा घाव हो गया मुझे, इस जख्म की दवा दो। अब एक को तो आपने मार डाला, मर गया ना वो। अच्छा आप लोग इसमें कोई मुसलमान भाई भी हैं, सब हिंदू भाई हैं? सब हिंदू भाई हैं। कभी आप लोग सबके पिताजी हैं? चलिए आपके पिताजी नहीं, सबके बाबा हैं? सबके बाबा हैं? सबके बाबा जिंदा हैं अभी? तब तो नहीं काम, आपके बाबा हैं? नहीं। तो गौर कीजिएगा, जिसके बाबा जिंदा नहीं रहते हैं उनके उनके पिताजी लोग क्या करते हैं कि जो ये दशहरा का पहले वाला टाइम आता है ना, उसमें बाल मुड़वा करके और उनके लिए कुछ दान निकाल देते हैं। जो मर गए हैं हमारे पुरखा में जो डेथ कर गए हैं, उसके लिए कुछ पिंड दान कर देते हैं। पंडित जी लोग आते हैं, पूजा वूजा करते हैं और उस पिंड दान करवाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं कि कैसे होता है। चलो बताएंगे क्यों ये बात मैं अभी बोला पिंड दान का। चलिए यहाँ पे आइए। अभी बोला भैया हमको तो भैया तो कोई ऐसा दवा बताओ जो हम फिर से उसी आ जाए। हम लोग ने इसका किया, इंटीग्रेशन किया, 7 को बाहर रखा, x to the power 6 dx, आप जानते हैं 7 x के पावर n का होता है x to the power n plus 1 by n plus 1, x to the power 6 plus 1 कितना हो जाएगा? by 7, 7 कट गया, आ गया जी क्या, x के पावर 7। लेकिन यहाँ तो था x के पावर 7 plus 10, डिफरेंशियल गलत हो गया कि नहीं हो गया? डिफरेंशियल ही गलत हो गया। ये कहा था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ या इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है हमारा डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया है, मतलब जो था वो फिर से वापस आना चाहिए था, आया नहीं आया। न क्या नहीं आया, जो हमारा कांस्टेंट था ना वो नहीं आया, जो मर गया, जो हमारे खानदान में मर गया, आपके खानदान में मर गया, उसी के लिए हम लोग पिंड दान करते हैं। कहते हैं भैया ले लो एक टू प्लस के, क्या जी प्लस के, और यहाँ पर के का मान कितना जी तो 10। ओके, अगर के ऐड नहीं करेंगे तो पूरा ये डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी तो गलत हो जाएगा। इस डिफरेंशिएशन को सही करने के लिए हम लोग हर एक इंटीग्रेशन के सवाल में के जोड़ते हैं। लेकिन कहोगे सर तो इसमें तो बिना के जोड़े ही काम चल रहा है, इसमें भी के जोड़ते हैं। आप कह देते हैं भैया तेरा कुछ नहीं, के बराबर 0 है, कुछ नहीं है तो के बराबर 0 ले लीजिए आप। इसलिए इन एवरी इंटीग्रेशन ए कांस्टेंट क्वांटिटी के और सी, कुछ भी जोड़ सकते हैं। बहुत लोग सी जोड़ते हैं, लेकिन सी से चूंकि 14 होता है इसलिए मैं के जोड़ देता हूँ। आप लोग कुछ भी अपने नाम का पहला अक्षर डाल सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? तो एक प्लस ए जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या जिससे प्रेम करते हैं माता पिता, किसी का नाम डाल सकते हैं, पहला अक्षर डाल दीजिए। तो ये मैं क्लियर क्या किया आपको, पहला चीज कि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रक्रिया है। ओके, यहाँ मैंने प्रैक्टिकल अप्रोच में दिखाया भी आपको, फिर से वो आ गया। इसके बाद मैंने कहा आपसे कि आखिर के क्यों ऐड करते हैं, मैंने कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं कि डिफरेंशिएशन करते समय किसी क्वांटिटी का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया होगा, मतलब कोई उस खानदान में मर गया होगा, तो उसके जगह पर हम एक पिंड दान दे देते हैं कि भैया यही आपके लिए है, अब इसके जगह पर जो आपका होगा आप उसको मान लीजिएगा। ओके, ये हुआ। आइए इसको डिलीट कीजिए पहले, या इसको नोट कीजिए, आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट थिंग। नॉट यet कुछ और इंपॉर्टेंट थिंग्स इंटीग्रेशन के लिए। हेलो, देखो हम लोग बोलते हैं इसको एंटी डेरिवेटिव, क्या बोलते हैं जी? एंटी डेरिवेटिव। एंटी पार्टी है, एंटी पार्टी तो विरोधी पार्टी है। तो ये कहता है जैसे इसका उल्टा करता है, ये कहता है मैं बताया प्लस का उल्टा इनटू का डिवाइड, मल्टीप्लाई का डिवाइड। जिसमें डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इसमें क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। जैसे आप याद कीजिए उस समय के बाद, जैसे कोई बोलता था sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप बोलते थे cos x। यस सर। लेकिन कोई बोलता था कि sin 2x का क्या होगा, तो आप बोलते थे cos 2x। अब x के पहले वाले से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होता है, x के पहले वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बोले कि sin 2x
जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आपने पढ़ा अभी माइनस कॉस एक्स होता है प्लस के होता है, के क्यों ऐड किए पता चल गया आपको। लेकिन जब हमें पूछेगा कि साइन 2x का क्या होगा या साइन 3x का क्या होगा इंटीग्रेशन, आप टेंशन मत लीजिएगा, लेने के लिए दुनिया में बहुत चीजें हैं, तो आप शांति से अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से जारी रखिए, आपको सब चीज मिलेगा। बस हम जो दे रहे हैं लीजिए फिलहाल। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगी माइनस कॉस एक्स, अब एक्स पे पहले 3 है इसमें क्या हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई होता है इसलिए इसमें क्या हो जाता है तो डिवाइड हो जाता है। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक ही दिन में सब चीज़ अच्छा नहीं होता है। आज मैंने क्या क्या बताया फिर से बता दे रहा हूँ आपको एक बार फिर से। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया। ओके, इसके बाद मैंने उसका फॉर्मूला टोटल लिखा, उसके बाद मैंने जब प्रैक्टिकल अप्रोच बताया तो एक फंक्शन लिया उसको डिफरेंशिएट किया और फिर से उसको इंटीग्रेट करके दिखाया कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। फिर मैंने दिखाया कि अगर के हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो पूरा डिफरेंशिएशन क्या होगा ये तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसमें क्या करते हैं तो के ऐड करते हैं। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भी कर दीजिएगा, हमारा आपका रिश्ता बराबर बना रहेगा। नेक्स्ट बार।